जब मैंने इस वीकेंड कहा कि भैया सेबी ने और कुछ किया या ना किया, इस सीए सिस्टम से गैम्बलिंग स्टार्ट करवा दी, गैम्बलर्स बन गए, तो बहुत लोगों ने कहा नहीं साहब, गैम्बलिंग नहीं, ये तो बहुत अच्छा चीज है। कैश देखना धीरे धीरे कितना बढ़िया रंग लाएगा। और देख लीजिए साहब, आज रंग लेके भी आया है। अब आप ही बताइए कि इसको गैम्बलिंग कहेंगे या क्या कहेंगे, प्योर टेक्निकल्स कहेंगे या गैम्बलिंग कहेंगे? जरूर बताइएगा। जब आपको पता कि 3:15 पे जो ऑप्शन 78,000 का कॉल लगभग लगभग ₹2 का था, वो क्लोजिंग होते हुए ₹80 पे क्लोज हो रहा है। ₹2 का 80, 2 का 80। वो कहते रहे 2 का 4, 2 का 10, अब यहां हो रहा है 2 का 80। तो इसको गैम्बलिंग नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? सीएस सिस्टम बिल्कुल लिटरली बर्बाद कर रहा है, बिल्कुल ट्रेडर को बर्बाद कर रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब हमने तो पैसा बना लिया, हमारे पास 78,000 की कॉल थी, ऑप्शन बायर ने पैसा बना लिया। लेकिन आप सोचिए उस ऑप्शन सेलर का। अब लोग कहेंगे साहब हम कौन सा सेलिंग करते हैं, हम कौन सा सेलिंग करते हैं, हमें क्या टेंशन। या ये सोचिए जिसने 78,000 की पुट में लेके बैठा हुआ था और जो वहां पर निकल रहा था, जब प्रॉफिट में भी निकल रहा था, उसके बावजूद भी उसको एंड में क्या हासिल हुआ होगा। सो दिस इज एक्चुअली बिल्कुल एक तरह से धोखा है और कुछ नहीं है। ये कैश सिस्टम पे वाकई में ही कुछ सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर हल्ला मचा हुआ है और हल्ला मचता रहेगा। सेबी हैज टू थिंक ऑन दिस। चलिए जरा देख लेते हैं कि किस तरह से बीएसई सेंसेक्स चला है। चला क्या क्या बात, मतलब मन ही नहीं करता यार, अब तो वीडियो बनाने का ही मन नहीं करता, लेकिन चलो बनानी है तो बनानी है। ये आपके सामने बीएसई सेंसेक्स का चार्ट रख दिया है साहब मैंने। आप ये देखिए, गैप अप ओपन हुए थे, अच्छे खासे गैप अप से ओपन हुए थे, 78,000 के पार ओपन हुए थे। फर्स्ट 2 मिनट्स 3 मिनट्स में ही हम 78,000 के नीचे आ गए, 78,000 के नीचे आ गए। और 3:15 तक दोबारा से रीगेन नहीं कर पाए साहब, 78,000 को, 78,000 को रीगेन नहीं कर पाए। पहला पॉइंट तो ये है। रीगेन किया तो रीगेन ही नहीं किया, फिर 78,079 पर क्लोजिंग दी है। वो भी कब दी? लास्ट में जाके क्लोजिंग दे दी। अब आप देखिए साहब, हमने बात की थी कि अगर 77,890 के नीचे जाना शुरू करेंगे तो एक बार को 77,700 702 का लेवल आ सकता है। चेक कर लीजिए आया या नहीं आया। बिल्कुल आया, भली भांति आपको प्राप्त हुआ। और एक भी कैंडल मुझे लगता है 77,702 के नीचे क्लोज नहीं हुई, ना ही क्लोजर मिला। उसके नीचे अगर क्लोज होती तो हम नेक्स्ट कैंडल देखते, उसका लो टूटता तो डाउन साइड के बारे में और सोचते। वहीं से वापस अपसाइड का रुख दिया। और देखिए साहब, पहले दिया, फिर नीचे वहीं आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर 77,800 की तरफ गए, फिर आके वहीं से सपोर्ट लिया। 100 पॉइंट्स के करीब का यहाँ पे लेवल चलता रहा। लेकिन यहां से जब मूव हुए तो साहब सीधा सीधा 300 पॉइंट आया, 78,032 के करीब का अपसाइड का मूव हमको देखने को प्राप्त हुआ। अगेन वी फेल डाउन टू 77 80 800, 77,780 से 800 की तरफ गए। और भाई क्या बोले, मतलब आप 77,860 61 पे बैठे हैं, 77,861 पे आप 3:15 पे बैठे हैं। और 3:40 पे जब आप देखते हैं तो अचानक से आपको दिखाई देता है कि भैया बस हो गया, हो गया काम, 78,069 78,080 के आसपास का काम हो गया हो। क्या निफ्टी फिफ्टी में भी ऐसे ही देखने को मिला? कुछ ऐसे ही मिला होगा। ये लीजिए साहब, आप कहाँ कहाँ 24,353 पे क्लोज हो रहे थे और कहाँ उससे 50 पॉइंट ऊपर, 51 पॉइंट ऊपर 24,395 पर क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी अगर आप देखोगे 24,375 अगर टूटेगा, हमने बात की थी, तो 24,320 321 तक के लेवल आ सकते हैं। और चेक कीजिए साहब, आपको मेजरली जो है अगर आप देखेंगे तो 24,320 321 ने सपोर्ट दिया है। और रेजिस्टेंस आपको अगर आप देखेंगे तो 24,400 का रेजिस्टेंस बना रहा है। ठीक है, 24,431 हम बिल्कुल ओपन ही उस साइड पे हो रहे थे, ओपन ही 24,431 के आसपास होते हुए निफ्टी फिफ्टी में दिखाई दे रहे थे। क्लोजिंग दे दिया 24,395, थैंक्स टू सीएएस, थैंक्स टू दी गैम्बलिंग दैट्स गोइंग ऑन। आज अगर बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी पे, तो तीनों बड़े स्टॉक्स, तीनों सबसे बड़े स्टॉक्स कहने का भाव है, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, तीनों ही सबसे ज्यादा वेट रखने वाले स्टॉक्स आज रेड में क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ड्रैग कर रहे थे मार्केट को। हिंडाल्को और एक्सिस बैंक भी, एक्सिस का भी खैर अच्छा खासा वेटेज है, वो भी मार्केट नीचे को ही लेके जाने में आज
कोशिश करता रहा। आज अगर बात करूंगा तो भाई टाटा ग्रुप के जो स्टॉक्स थे, पहले तो कई लोग कहेंगे कि साहब उनकी बात कर ले लीजिए। देखिए टाटा स्टील, टाइटन वगैरह तो थोड़े दिक्कत दे रहे थे, लेकिन दोस्तों टीसीएस ने आज अपना कमाल दिखाया। टाटा कंज्यूमर्स भी ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई दे रहा था। एनटीपीसी, इटर्नल, लार्सन टूब्रो और हिंद यूनिलीवर अपसाइड का रुख दिखाते हुए जरूर दिख रहे थे निफ्टी 50 में। आइए अब चलते हैं और देखते हैं जरा बैंक निफ्टी। जब बैंक निफ्टी में आपको पता है कि दोनों बड़े बैंक, दोनों ही बड़े वाले बैंक जो है दिक्कत देते हुए दिख रहे हो, तो क्या ही हो सकता है। हम यहां पर अगर देखेंगे तो पहले 15 मिनट का हाई लो मार्क कर लीजिए। एक काम करते हैं, आज दिखाते हैं आपको कि किस तरह से टेक्निकल्स पे होता है। दिस इज द फर्स्ट कैंडल, यस। 15 मिनट के लिए मतलब पहली तीन कैंडल्स का हाई एंड लो, पहली तीन कैंडल्स का लो एंड हाई, ये रहा। इसके अंदर ही मार्केट चली है, तो बैंक निफ्टी ने कोई पैसा दिया ही नहीं भाई। बैंक निफ्टी सुस्त था, कुछ नहीं किया इसने बैंक निफ्टी ने आज। ऐसे ही अगर फिन निफ्टी की बात करें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्या किया। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो है, यहां पर भी हमको 25,347 टूटा, तो 26,347 माफ कीजिए, 26,347 अगर टूटता तो हमने बात की थी 26,293 की। वो बस उसी के बीच में झूलता रहा, 26,293 और 26,347 के बीच में झूलती रही है मार्केट। क्लोजिंग दे दी इसने 26,327, 26,327 पर। अब जरा देख लें वही इंडेक्स जो कहते हैं कि भाई बाय ऑन डिप्स है, बाय ऑन डिप्स है, और ये भी कहते हैं कि भाई ये बाय ऑन डिप्स तो है ही, ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगा रहा है। उसने आज फिर से अपना नया ऑल टाइम हाई क्लोजिंग किया, 15,078 इज द न्यू ऑल टाइम क्लोजिंग, इज द न्यू ऑल टाइम हाई। क्या बातचीत हुई थी, हमने बात की थी कि भाई ऑल टाइम हाई, पिछले ऑल टाइम हाई यानी 15,032 के अगर ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद हमारा लेवल देखिए 15,063 था, चेक कर लीजिए। 15,063 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हो पाई, यानी कि 32-33 पॉइंट। उसके बाद चेक कीजिए, नीचे को आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन वही वाली बात ऐसी है, सिस्टम है तो भैया 15,078 दिखा रहा है, 15,078। अब दोस्तों आज हमने एक सवाल पूछा था, उस सवाल क्या था, वो सवाल था कि भाई वो कौन सी स्टेटमेंट है जिससे हमको पता चलता है कि किसी भी कंपनी के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, ये सब चीजें कैसे पता चलती हैं। तो भाई बहुत लोगों ने उसका सही आंसर दिया है। उसका नाम पहले तो ये जान लीजिए, उसका नाम है बैलेंस शीट। चलिए देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। आपके सामने देख लीजिए, नेट जोन BSC 8365 बिल्कुल सही आंसर दिए। वासव राज भाई ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। तेजवानी साहब बताते हैं स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तेजवानी साहब जो हैं ये वैसे भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, तो इनका नॉलेज तो वैसे भी शानदार है ही। मनोज शाह कह रहे राधे राधे सर जी, सही जवाब बैलेंस शीट है जी, बिल्कुल सही है। मुकेश जी शर्मा बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। और मुकेश शर्मा जी के बाद अगर हम और देखेंगे तो अब ये देख लीजिए, मनोज कुमार ने भी सही जवाब दिया है, बैलेंस शीट। इसके बाद रतन 8807 ने भी बताया है, इट्स द ओनली डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी टू सी द प्रोग्रेस और डिक्लाइन, बेस्ट डॉक्यूमेंट। चलिए ठीक है जी। इसके बाद अगर हम करें तो चीनू ने भी कुछ लिखा है, सचिन ने, चलो ठीक है। बाय द वे गाइस, सचिन इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड। नंदन चेंडवानकर बिल्कुल सही जवाब लिखते हैं। ज्ञान भाई बिल्कुल सही है। मालीराम चौधरी, हर्षन माला, गौरव कुमार, ओ मनी, माय गॉड सो मेनी आंसर्स। मालीराम चौधरी, सुरेश नायर एंड संदीप, ऑल ऑफ दीज हैव गिवन ग्रेट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स। अब कल के लिए बात करें, फ्राइडे, कल के लिए बात करते हैं किस तरह से चल सकता है मार्केट। शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 से, निफ्टी 50 से। तो भाई 24,431 का हाई है। हालांकि मैं तो जो ये CAS की क्लोजिंग है इसको कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता, लेकिन ठीक है भाई, अब देनी पड़ती है, क्या करें। 24,431, 24,431 का हाई है, जो कि पहले 5 मिनट में ही, रादर स्टार्टिंग में ही, ओपनिंग ही वहां पर हमारी होती हुई दिखाई दी थी। 24,431 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे, तो हम लोग एक बार को 24,470, 471, 24,470, 471 का लेवल देख पाएंगे। और अगर वो पार हुआ तो ठीक है, 24,500 पे रेजिस्टेंस जरूर बना हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। बट उसके ऊपर 24,521, 24,521
and above 24,521 we might be able to see 24,567, 24,567 के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं। अब दोस्तों 24,311 का आज का लो है। 24,311 इज टुडेज लो, 24,311। अब टेक्निकली तो भाई इसके नीचे जाने के बाद ही हम लोग डाउन साइड के बारे में सोचना शुरू करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक बार कोई हम लोग 24,350 के नीचे जाना शुरू कर दिए, 24,350 के नीचे जाना शुरू कर दिया एक बार, तो 24,311 का रास्ता बिल्कुल खुल जाएगा। और 24,311 अगर टूट गया ना, तो इस बार 24,276, 24,276 का रास्ता खुला है। और 24,276 के नीचे जो लेवल्स देखने को हमको मिल सकते हैं, दैट इज 24,220, 220 टू 228, 24,227, 228 तक के लेवल्स देखने को हमको निफ्टी 50 में हो सकते हैं प्राप्त। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी सुस्ता रहा है, कुछ ऐसा खास कर नहीं रहा। वो आप लोग को आज भी देखा, पहले 5 मिनट या पहले 15 मिनट के हाई लो का अगर मार्क कर लेते तो उसके बीच में ही चलता दिखाई दिया है निफ्टी बैंक। एनीवेज निफ्टी बैंक के कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो वही 57,799 पर क्लोजिंग है, 57,799 पर क्लोजिंग है। तो 57,799 को इज्जत देनी तो बनती है, 57,799 को रिस्पेक्ट देनी बिल्कुल हमारी बनती है। 57,799, 57,800 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 57,800 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट लेवल हमारा क्या हो सकता है? हमारे लिए लेवल खुल जाएगा साहब 57,998, 57,997, 998, यानी कि 58,000 का। 58,000 अगर 58,000 हम पार करते हैं, तो दोस्तों उसके ऊपर कहां तक का रास्ता खुला है? 58,000 अगर पार हुआ, तो दोस्तों उस स्थिति में हम लोगों को एक बार को ये लेवल देखने को मिल सकता है, दैट इज 58,124, 58 नहीं, बहुत छोटा लेवल रहेगा। 58,224, 58,224, 58,224, और 58,224 भी पार हुआ तो 58,400, 408, 58,400, 408 तक के लेवल्स देख सकते हैं। वहीं दोस्तों डाउन साइड पे 57,538 का 48 का आज का लो है, 57,548 इज टुडेज लो। इसको इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है 57,548 को। अगर ये कट जाता है 57,500, 548 में बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन अगर ये कट गया तो वी माइट बी एबल टू सी ये लेवल आता हुआ 57,363, 57,363 का लेवल दिख सकता है। और अगर 57,363 भी कट गया, तो दोस्तों फिर हम उस स्थिति में 57,214, 57,214, और 57,214 कटा तो 57,000, 57,014, 57,000 टू 57,014 देखने में सक्षम होंगे निफ्टी बैंक पर। आइए अब देखते हैं कि निफ्टी मिड कैप पर क्या स्थितियां हैं। क्या अभी और ऑल टाइम हाई पे नया एक ऑल टाइम हाई लगने की बारी आ सकती है या नहीं? आइए देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो भाई अब जब तक हम 15,078 जो आज के क्लोज भी है, टुडेज क्लोज, टुडेज ऑल टाइम हाई, today's high, and also it is the all time high till date, all time high 15,078 के ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद हमारे लेवल्स क्या रह सकते हैं? 15,099, 15,099 का, 15,099 पार किया तो उसके ऊपर 15,126, 15,126, एंड अब दैट वी माइट बी एबल टू सी 15,150, 15,150 के लेवल्स देखने को प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों पहले तो लो मार्क कर लेता हूं, मैंने ये नहीं कहा लो के नीचे जाके ही हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, बट लो जो है 14,988 है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि 14,988, 15,000 एक बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे। वैसे यार इससे पहले ऊपर से ना कोई शॉर्ट करना समझदारी होगा भी नहीं। 14,988 के नीचे अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, गिरना स्टार्ट किए वहां से, तो एक बार को 14,958, 14,958 तक के लेवल दिख सकते हैं। और 14,958 भी टूटा तो 14,919, 14,919 तक के लेवल्स एक बार को निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है दोस्तों। आइए फिर निफ्टी पर बात करेंगे और उसके बाद बात होगी बीएससी सेंसेक्स पर भी। फिर निफ्टी की जब हम करते हैं बात, तो दोस्तों 26,428 का हाई, 26,428 का इज टुडेज हाई।
अब कुछ लोग कहेंगे क्या 26,428 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचना है? नहीं, मैं थोड़ा सा इस बार थोड़ा इससे इतर वो करूंगा। मैं तभी अपसाइड के बारे में सोचूंगा अगर 26 361 362 के ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तो उसके ऊपर हमको आज का हाई 26 428 एक बार को देखने को प्राप्त हो सकता है। और दोस्तों अगर वो भी पार हुआ तो उस स्थिति में हमको 26,490 26,490 तक के लेवल्स दिख सकते हैं ऑन फिन निफ्टी। एनीवेज डाउन साइड पे जब हम बात करते हैं तो 26,282 टुडेज लो, जो आज का लो है वो है 26,282। 26,282 टूटेगा कटेगा तभी डाउन साइड के बारे में हम सोचेंगे। 26,282 26,282 के नीचे अगर हम जाते हैं तो कहां तक के लेवल्स आते हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। 26,282 के नीचे अगर हम गए तो एक बार को हमको 26,220 221 26,220 221 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी तोड़ दिया 26,174 26,174 और 26,174 के नीचे 26,110 26,110 तक का रास्ता खुल जाएगा ऑन फिन निफ्टी। आइए बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की भी। तो बीएसई सेंसेक्स की बात करते हैं तो भैया क्या बोले यार, समझ ही नहीं आता इस पे बोलने वाला कुछ है क्या। एनीवेज 78,119 78,119 आज का हाई है। 78,119 जो आज का हाई है, इसके ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 78,119 के ऊपर सीधा सीधा जो हमारा लेवल है वो है 78,263 78,263 का। और 78,263 के ऊपर गए तो दोस्तों फिर हमारे लिए रास्ता यहां तक का खुलेगा। एक मिनट, 78,263 के ऊपर अगर हम जाना स्टार्ट करते हैं तो फिर भाई वही 78,475 78,475 तक का रास्ता खुल जाएगा। और अगर 78,475 के ऊपर टिके तो 78,677 78,677 78,864। अब ये तभी अपसाइड का संभावना बनेगी जब आपको पता है बैंकिंग आईटी सब कुछ अच्छा चले। एनीवेज मैं इतनी संभावनाओं पे अभी विचार नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ 78,677 तक का ही लेवल लगा रहा हूं अपसाइड के लिए। डाउन साइड की अगर बात की जाए तो दोस्तों फिर से वही कहूंगा 77,890 मेरा लेवल जो है, उसके नीचे अगर हम जाना स्टार्ट करते हैं 77,890 के नीचे अगर जाना स्टार्ट किया तो अब एक नया लेवल बन गया ये। 77,776 77,776 का लेवल। उसके नीचे आए तो आज का लो दैट इज 77,665 77,665 का जोन एक बार को देखने को मिल सकता है। और अगर वो टूट गए तो 77,500 77,500 77,497 एक बार को बीएसई सेंसेक्स दिखा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या बोलूं यार, ऑप्शंस वाले तो बेचारे परेशान हो रहे होंगे, आई नो, बट दिस इज हाउ वील हैव टू लिव विद इट। या तो ये करें कि भैया आप जैसे मैं तो मतलब बहुत रेयर ही आजकल ट्रेड कर रहा हूँ एनएससी या बीएससी के किसी भी इंडेक्स में, को बहुत रेयर ट्रेड कर रहा हूँ। स्टॉक से एक अलग मसला है, म्यूचुअल फंड से एक अलग चीज़ है, या फिर क्रिप्टो में ही काम करता हूँ मैं ज़्यादातर। ठीक है, अगर आप भी क्रिप्टो में करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको क्यूआर कोड भी दे रखा है, ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको इस साइड पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज होता है वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपनिंग, वो उससे भी आप खुलवा सकते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दीजिएगा अकाउंट ओपन करने के बाद। याद रखिएगा जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन में से वीडियो में दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।